तो ये देखिए गाइस, अब इनकी चल रही है मस्ती। मतलब इतना रूसने के बाद, इतनी जिद करने के बाद अब फाइनली यारो खेल रहा है केविन के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस ऑफिस से आ चुके हैं और मेरे सिर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। पता नहीं, जब से ऑफिस से निकली थी ना, मतलब ऑफिस में हो रही थी हालत तो मेरी ख़राब, लेकिन जैसे ही निकल के बस कार में बैठ के आने लगी ना, रास्ते भर में बहुत परेशान रही। बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो आते हुए डॉक्टर के पास से होकर आए हैं। आरव के पापा को भी आज प्रॉब्लम हो रही थी, इनको जॉइंट्स में पेन हो रहा था क्योंकि इनको भी फीवर हुआ था ना, वो चिकनगुनिया वाला, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन था इनको। तो हम दोनों डॉक्टर के पास जाकर फिर आए थे। तो बस मुझे तो वीकनेस ही है शायद, कुछ ऐसा। इनको भी वीकनेस ही बोली उसने कि जो फीवर हुआ था उसकी वीकनेस है। तो इनको तो मेडिसिन दी है, मेरे पास पड़ी हुई थी जो मेडिसिन, वही बोला था कि वही ले लेना, क्योंकि मैं पहले ही लाई हुई ना उस डॉक्टर से मेडिसिन, तो वो मेरे पास रखी हुई है कुछ। उन्होंने बोला था वो ले लेना। बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा, पता नहीं, कार में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो बस आ गए हैं घर और आरव भी आ चुका है ट्यूशन से और खेल रहा है बाहर। ये देखो, इसकी चल रही है जिद टॉयज के लिए अपने पापा के साथ। सारी चीजें ना, क्या जिद चल रही है तेरी? क्यों टॉय है नहीं तेरे पास? अब लिए नहीं इतने सारे टॉयज? जो हैं वो ले ले बस। वो देख, केविन को नहीं चलानी आ रही, देख पापा बेटी को ऊपर से उतार ही नहीं दे रहे। क्या लेना है? एक दो टॉयज बता दे, सारे नहीं मिलेंगे। वो चल गया, वो नहीं मिलेगी। बोले केविन चला ली, केविन को चला। वाह, केविन चल गई देर से। केविन को आगे चलानी, क्या सिंपल तो है। तो दोनों खेल लो, चलो शाबाश। मुझे ऐसा नहीं है। इसकी ये जिद है, 2 दिन में खिलौने से मन भर जाता है इसका। अब इसको कुछ नहीं दिलाना, बर्थडे पे भी नहीं दिलाऊंगी इस बार तेरे। कुछ और दो ना बेटा, रोज रोज नया खिलौना थोड़ी होता है। हम होते थे ना बेटे, हमें एक बार, टीवी से उतारो। हमें दशहरे के मेले पे मिलता था बस खिलौना। मैं कह रहा हूं तेरी जीप बता दो, रिमोट वाली जीप। हाँ, रिमोट वाली जीप दे दो इसे। ना वो नहीं, वो क्या चाहिए? जो मैं बोले तो वाटर गन नहीं मिलेगी, बाकी जो मर्जी ले ले। ठीक है, दे दे। जा, एक खिलौना और दे दो इसे कोई, दोनों एक एक से खेल लेंगे। मां वो उससे खेल रहे ना, तो ये देखिए गाइस, अब इनकी चल रही है मस्ती। मतलब इतना रूसने के बाद, इतनी जिद करने के बाद अब फाइनली यारो खेल रहा है केविन के साथ। केविन को एक कार दी है और उसको दी है ये जीप। एक जीप खड़ी मेरी खाने। तो अभी यार एंजॉय कर रहा है। कैसा डांस कर रहा है। तो देखिए, लगे मैं अपना मस्त। तो ये डांस कर रहे हैं फिर अपना और खेल रहे हैं। तो सारा काम हो गया फिनिश, दूध वगैरह का भी सब फिनिश कर दिया है। दूध तो आरव के पापा ने बना दिया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा सिर घूम रहा है। थोड़ी देर आराम था बीच में, बट फिर दोबारा वैसी ही कंडीशन हो रही है ना, पता नहीं क्यों हो रहा है ये चीज़ ना। ये सारा ऐसे हो रहा है जैसे ना जकड़ रखा है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द भी है और चक्कर भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो बस अभी काम फिनिश करके बैठे थे और मेरा बाबू सो चुका है, ये देखिए। ये अपना मस्त सो रहा है। ये सो चुका है क्योंकि सुबह जल्दी उठता है, तो मैं सोचती हूँ कि ये तो 9 बजे तक सो जाए पक्का, क्योंकि बच्चे की नींद ज़रूर पूरी होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद तो बच्चे को पक्का मिलनी ही चाहिए। अब हम तो सोते हैं चलो थोड़ा 10, साढ़े दस 11 ही बज जाते हैं। अगर हम 4:30 उठते हैं तो कोई बात नहीं है, बट ये उठता है, मतलब हम इसको 6:45 उठाते हैं, 6:45 के आसपास। तो 9 से 6:45 तक सोता है तो ठीक नींद मिल जाती है इसको, इसकी नींद पूरी हो जाती है। हाँ, 9 घंटे तक हो जाती है इसकी नींद। और बच्चे की नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका दिन बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत बिजी रहता है। ये 7:45 का निकलता है और शाम को 4 बजे के आसपास आता है, 3:45 के आसपास। फिर थोड़ी देर खाना वगैरह खाता है, जो थोड़ी देर, बस आधे पौने घंटे बाद ट्यूशन चला जाता है। 6 बजे फिर आता है वापस। तो दिन तो इसका बहुत बिजी रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि रात को इसकी नींद पूरी हो जाए तो जिस दिन की थकान है वो इसकी नींद में इसको रिलैक्स मिल जाए। तो इसलिए इसको मैं 9 बजे पक्का सुला देती हूँ, कैसे भी करके, चाहे मुझे उसके लिए टीवी बंद करना हो या इसको गोदी में लिटाना हो,
कैसे भी करके मैं इसको 9 ज़्यादा कभी होता है कि 9:30 हो जाते हैं इसको, वो भी मैं उस दिन देखती हूँ कि अगले दिन अगर छुट्टी है तो मैं इसको जागने देती हूँ इतनी देर तक, नहीं तो मैं इसे 9 बजे तक सुला ही देती हूँ। इसको जल्दी खाना खिला देते हैं ना तो ये सो जाता है फिर टाइम से, और वे थक चुका होता है। थोड़ी देर आज शाम को खेल लिया ये, तो अच्छा खेलने को भी हो गया आज इसका। आज केविन आ गया था तो उसके साथ खेल लिया ये। केविन आ जाता है तो खेलता है, केविन के साथ इसकी पूरी जोड़ी मिलती है। दोनों ये लड़के हैं ना, लड़के लड़के आपस में अच्छे से खेल लेते हैं। वो लड़कियों की गेम्स अलग होती हैं, लड़कों की अलग होती हैं, तो इनकी आपस में तालमेल नहीं बन पाती जब लड़कियाँ होती हैं। केविन होता है, केविन और ये एक जैसे खेल खेलते हैं, तो दोनों एक जैसा खेल खेलेंगे और पूरी मस्ती मारते हैं फिर। तो आज ये खेल भी लिया तो थकावट अच्छे से हो गई थी इसको, इसलिए जल्दी से सो चुका है। और आरव के पापा ने भी ले लिया अपनी मेडिसिन। है आराम कुछ? पहले से तो बहुत फर्क है। मेरे को नहीं है, पर है नहीं आपको? बीच में था, अब दोबारा वही कंडीशन हो दोबारा गई वही जो उस टाइम थी। आपकी पता नहीं क्या हो रहा है अजीब सा अंदर ना। कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं है आपकी ना? बस मेडिसिन खा लूँ सारा दिन। वो तो पहले आपकी से मालिश करनी है? नहीं, अब तो पहले से है आराम देख लो। ना। ठीक है, आराम है पहले से ना। सुबह तो बहुत बुरी हालत है, सुबह तो छोटे छोटे कराटे कराटे दे रहे, सांस ठीक नहीं है, गर्दन ठीक करो। तिरछा कर दो इसको टेढ़ा, लेफ्ट साइड भी, हाँ थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो छोटे छोटे कराटे ले रहा है, छोटे छोटे कराटे लेता है ये भी। बचपन से ही कराटे आने लग जाते हैं वैसे, है ना? हम भी लेते होंगे सोते हुए वैसे, पता नहीं। आरव के पापा तो लेते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा पता नहीं। मैं भी लेती तो होंगी थोड़े बहुत, तो ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत तो लेती होंगी। तो सिर बहुत ज़्यादा फट रहा है मेरा, नींद भी आ रही है। हम देखते हैं इसको शायद सो के थोड़ा आराम लग जाए, बाकी नहीं भी लगेगा तो जो काम है रोज़ के रूटीन के वो तो करने ही है, ऑफिस भी जाना ही है। आराम नहीं मिलता, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, काम भी करना है सारा और ऑफिस भी जाना है। ये रूटीन मेरी तो बदल ही नहीं सकती, मतलब बाकी सब फिर भी लेट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो मैं नहीं लेट पाती। बट उस तरह से पूरी तरह से जो काम मुझे करना है वो मुझे ही करना है। हाँ, अब ये है कि थोड़ी हाउस हेल्पर लग गया है, तो वो है कि झाड़ू पोछा वो कर देती है और कपड़े भी, तो बस वो रेस्ट हो गया है आजकल। बाकी काम तो करना ही है। वो भी जब इनके ऊपर पड़ा है ना काम, तब लगी है, मेरे लिए थोड़ी लगी है। आरव के पापा के ऊपर काम पड़ गया था सारा, तो अब तब लगाई है इन्होंने, वरना तो मैं जब तक मेरे ऊपर था किसी को कोई परवाह नहीं थी कि हाँ भाई काम वाली रख लें। अब इनके ऊपर प्रेशर हो गया था ना, तो इन्होंने लगाई है वो काम वाली भी। अपने आराम के लिए, क्यों, है ना? अच्छा, मेरे लिए नहीं था ज़्यादा जब मैं करती थी। उस टाइम कहता नहीं था। हाँ, रहने दो, अब तब तो कहते थे ना, अब तो लगा ही ली। अब चल भी रही थी बात, पता था आपको, और लेट ही मिली है वो। तो वैसे सच्चाई है, जब अपने ऊपर काम पड़ता है तब पता चलता है कि काम कितना है, वरना दूसरे के लिए तो यूँ लगता है क्या काम है घर में। तो अब इनको पता लगा जब इनके ऊपर पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो इनको करना पड़ता था सारा काम, तो इन्होंने लगा ली काम वाली, तो हेल्प हो गई है। थोड़ा इनको रेस्ट मिल गया देखो, क्योंकि मेरे से तो अब हो नहीं रहा था वो सब काम, तो इनको ही करना पड़ रहा था, तो इनको रेस्ट मिल चुका है इस वजह से। बाकी जब तक मैं कर रही थी देखो, तब तो मैं तो करती थी, कपड़े कपड़े में खुद धोती थी सारे जितने भी होते थे। हाँ, मशीन में धुलते ज़रूर थे, लेकिन ब्रश मारना फिर उनको हाथ से ही बाहर ही खंगालते थे, तो उसमें भी तो सारा काम लगता ही था। एक मशीन में सिर्फ राउंड घूमता था, बाकी काम तो खुद ही करना पड़ता था, वो मैं करती थी पहले तो। अब इनको करना पड़ रहा था ना, तो 2-2.5 महीने करने के बाद इन्होंने तो लगा ली बस काम वाली। उन 2-2.5 महीने से ही ढूंढ रहे हैं वैसे ये काम वाली, जो कह रहे हैं ना पहले से मेरे लिए नहीं ढूंढ रहे थे, अपने लिए ढूंढी है इन्होंने जब इनके ऊपर काम पड़ा। तो ऐसे ही होता है। चलो, रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मेरे ना बहुत ज़्यादा सर ये चीज़ ना ऐसे हो रहा है, जकड़ा पड़ा है ये सब बहुत बुरी तरह, चक्कर भी आ रहे हैं और दर्द भी हो रहा है। देखते हैं नींद आती है कि नहीं।